नमस्कार मित्रों, नमस्कार कुमारिकाएँ। आपका मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी दिनों से आपसे चर्चा नहीं हो पाई, कुछ व्यक्तिगत कारणों के कारण मैं आपसे मिल नहीं पाया और अब वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन मैंने निश्चय किया है कि अब आपसे सीधी ही बात करूंगा, बिना किसी आवरण के। तो हमारी चर्चा हो चुकी थी आपसे कि बुध का फलादेश हमने आपको बता चुका था, सूर्य, चंद्रमा और बुध। और इस बीच में हमने आपसे रावण की कुंडली और भगवान श्री राम की कुंडली पर भी विशेष कुछ चर्चाएं की थी। और आज हम फलादेश के विषय में बताएंगे आपको एक ऐसे ग्रह के बारे में जो हमारी ग्रह नक्षत्रों में बहुत ख़ास हैं। उन्हें भूमि का कारक बताया जाता है। आपके जीवन में भूमि की प्राप्ति, आप अपने मकान में रहेंगे या नहीं रहेंगे, और आप अपने जीवन काल में कुछ भूमि का अर्जन करेंगे, ये सारी बातें उन्हीं से निश्चित होती हैं। आपके जीवन में कर्ज की क्या स्थिति है, यह भी उन्हीं ग्रह को देखकर ही बताया जा सकता है, क्योंकि वो कर्ज के भी कारक हैं। तो और छोटे भाई बहनों के कारक भी हैं। बात हम कर रहे हैं भौम, मंगल, अंगारक, जिन्हें इन नामों से जाना जाता है, यानी कि मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं। इनसे बहुत डर भी है लोगों के मन में। अगर मांगलिक दोष हो व्यक्ति के जन्म कुंडली में, जो प्राय देखने में आ ही जाता है कि अक्सर कुंडलियों में मांगलिक दोष होते हैं, तो फिर मांगलिक दोष के लिए फिर पूजा, हवन और तरह तरह की क्रियाएं की जाती हैं। और फिर भी जो है कहाँ सब कुछ ठीक हो पाता है, और कई बार ठीक भी हो जाता है। तो इसके संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां हैं मंगल के संबंध में। तो मंगल की जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप ये समझें कि मंगल हैं क्या। मंगल है आपका क्रोध, आपका पराक्रम, आपके अंदर का तेज, आपके रक्त का उबाल, आपका रक्त, आपके मांस मज्जा, ये मंगल है। उसमें जरा सा भी तेज आ जाए, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो वह अग्नितत्वीय अगर ग्रह होगा, जैसे कि सूर्य हो गया, गुरु हो गए, तो ये थोड़ा सा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देते हैं, और उसके कारण व्यक्ति कुछ निर्णय ले लेता है, आवेश में आकर आवेशित करता है। और अगर मान लीजिए इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, शांत ग्रह की दृष्टि हो जाए, शुक्र की दृष्टि हो जाए, बुध की दृष्टि हो जाए, तो ये क्या करेंगे, ये आपके ब्लड प्रेशर को लो करेंगे। आप बहुत धैर्यवान हो जाएंगे, धैर्य से निर्णय लेंगे। लेकिन कई बार जीवन में धैर्य से निर्णय लेना भी हानिकारक होता है, और कई बार आवेशित होकर निर्णय लेना भी हानिकारक होता है। दोनों ही परिस्थितियां हैं। तो ग्रह सिर्फ हमारी परिस्थितियों को निश्चित करते हैं। तो मंगल जो हैं, पहले हम मंगल का फलादेश जानने से पहले मंगल के बारे में कुछ ज़रूरी बातें समझ लें कि मंगल हैं क्या वास्तव में। मंगल एक प्रकार से बहुत अच्छे ग्रह हैं। आप उन्हें क्रूर ग्रह अवश्य समझते हों। ज्योतिष में जिनका नाम ही मंगल है, वो कैसे अमंगल कर सकते हैं। ये तो बात वैसे ही हो गई कि गणेश जी शुभता के देवता हैं, लेकिन उनको कहा जाता है विघ्नराज। कार्यों में विघ्न वही उत्पन्न करते हैं। जैसे क्लास में कोई शैतान बच्चा होता है ना, तो सबसे पहले टीचर उसको जो है कंट्रोल करने का प्रयास करता है। अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए तो वो सारी क्लास में जो है उपद्रव मचा देगा, सबको उकसा देगा और उपद्रव मच जाएगा। इसलिए जो है क्लास के बाहर जब जाते हैं टीचर, तो उस बच्चे को कैप्टन बना के जाते हैं, क्योंकि सबसे पहला उपद्रव करने वाला यही है।
तो मंगल भी उसी तरह के हैं, इसलिए इन्हें ग्रहों में सेनापति के स्थान पर रखा गया है। और मंगल जो है, एक मांगलिक दोष भी मंगल से लेकर जोड़ा जाता है। तो मांगलिक दोष है क्या? मंगल का किसी भी प्रकार से आपके वैवाहिक जीवन, वैवाहिक भाव से संबंध हो जाए तो आप मांगलिक होते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले मंगल के पास में 3 दृष्टियां होती हैं। चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। यानी कि वह जहाँ होते हैं वहाँ से चौथे, सातवें और आठवें भाव को देखते हैं। अब वह कहाँ से चौथे, सातवें, आठवें भाव को देखते हुए सप्तम भाव पर अपना प्रभाव डालेंगे। पहला भाव, लग्न में हूँ, अगर लग्न में मंगल होंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम स्थान को, वैवाहिक सुख के स्थान को देखेंगे, तो मांगलिक दोष बनेगा। फिर इसके बाद में मंगल अगर चतुर्थ स्थान पर हों, सुख स्थान पर, तो वह अपनी चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव पर दृष्टि रखेंगे, तो भी मांगलिक दोष होगा। सप्तम स्थान पर होंगे तो वह वहाँ पर तो जब स्वयं ही हैं तो फिर स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पर यह मांगलिक दोष बनेगा। इसके साथ ही वह जब द्वादश भाव पर होंगे तो भी वह अपनी सप्तम दृष्टि, आठवीं दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेंगे, तो यह भी मांगलिक दोष होगा। और एक स्थान और हम समझें, इस स्थान को यूं तो इस स्थान पर होने से वह मांगलिक दोष मतलब लगभग नहीं बनाते हैं, क्योंकि वह सप्तम स्थान को नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी इसे मांगलिक दोष माना गया है। अष्टम स्थान, अष्टम स्थान पे अगर मंगल हो तो आकस्मिक दुर्घटनाएं, शस्त्र से चोट, शस्त्र से खतरा, ब्लड इन्फेक्शन और जीवन भर कुछ ना कुछ रोग व्यक्ति को बना रहता है, तो ऐसा फल देते हैं। अगर ऐसा आप किसी की कुंडली में है तो उसका जीवन साथी तो वैसे ही मर गया ना, आपकी सेवा करते करते। कहने का अर्थ है कि सप्तम स्थान पर मंगल हो या सातवें स्थान से संबंध बना रहा हो तो यह मंगल का दोष मांगलिक दोष कहलाता है। इस दोष के नाम पर इसका सीधा विकल्प ये है, वैसे मंगलनाथ में पूजा करवानी चाहिए व्यक्ति को जैन में, लेकिन एक विकल्प और भी है इसका कि जिसके माध्यम से हम इस दोष को जो है दूर करना सही मानते हैं कि इस उपाय के माध्यम से यह दोष थोड़ा दूर होता है। वह उपाय क्या है? उपाय यह है कि हम सीधा उपाय जो हमारे मतलब ज्योतिषाचार्य लोग बताते हैं कि मंगली लड़का है तो मंगली लड़की के साथ विवाह करा दीजिए, मंगली लड़की है तो मंगली लड़के के साथ विवाह करा दीजिए। तो इससे होगा क्या? होगा ये कि मांगलिक दोष वालों को पत्नी जो है पतिव्रता मिलती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका स्वभाव बहुत उग्र है तो आपकी शांत पत्नी कितनी देर उसको झेल पाएगी आपको? किसी दिन वो कुछ गलत निर्णय ले सकती है, आपसे दूर होने का सोच सकती है, आपकी बातों को ना समझ पाए, तो ऐसा हो सकता है संभव। वहीं जो है अगर मांगलिक लड़का मांगलिक लड़की होंगे तो ये स्थिति होगी कि दोनों आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे अवश्य, क्योंकि दोनों का स्वभाव एक जैसा हो गया, लेकिन आपस में वो शाम तक जो है एक हो जाएंगे, या हो सकता है आधे घंटे बाद एक हो जाए। कहने का अर्थ ये है कि अगर मांगलिक दोष वाले लड़के से मांगलिक दोष वाली लड़की का विवाह कराएंगे तो विवाह के उपरांत उन दोनों के मध्य में कलह होगी, क्लेश होगा, लेकिन प्रेम भी उतना ही होगा और उनका जीवन एक प्रकार से बर्बाद नहीं होगा, उनका जीवन सुखमय ही रहेगा, जीवन विवाह टूटेगा नहीं। तो मांगलिक दोष वाले लड़के से मांगलिक दोष वाली लड़की का विवाह कराने के फ़ायदे ही हैं। उसके साथ में जो है मंगलनाथ में जाना चाहिए, ये भी उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में स्थित है, वहाँ पर भात पूजा करवानी चाहिए। अगर पूजा ना करवा सकें कम से कम देखें, वहाँ जाके बैठें, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगली हम वीडियो में
बात करेंगे मंगल किस भाव में किस प्रकार का फल देते हैं, किस प्रकार का प्रभाव करते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।